सबसे पहले याद करूंगा उरी के शहीदों को, और इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो प्यार आप लोगों ने मुझ पर न्यौछावर किया है, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में जो एक बहुत जबरदस्त झटका हमारे देश के दुश्मन जो है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, उनको जो हम लोग दे पाए, उनका सम्मान है। किसी ने अभी बोलते बोलते कहा कि रक्षा मंत्री एक सीधे साधे हैं। मुझे लगता है डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री सीधे साधे नहीं होने चाहिए। मैं सीधा सोचता हूं, लेकिन देश की जब रक्षा करने का सवाल आता है उस समय टेढ़ा भी सोच सकता हूं। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा नहीं सोच सकता हूं। और मैं शहादत को मानता हूं। हमारे जो सैनिकों ने अपना शहीद हुए, अपनी शहादत दी है, उसको बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा सैनिकों से कहना होता है कि आप शहीद होने से दूसरे लोगों को न्यूट्रलाइज कर लीजिए, दुश्मन को उसका सफाया कर लीजिए, उससे देश को ज्यादा फायदा हो जाएगा। और मुझे गर्व है हमारे सैनिकों के ऊपर, जिन्होंने कहने पर जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो तो कर दिया है, लेकिन ये करते करते एक भी हमारा सैनिक शहीद नहीं हुआ। 100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक मुझे लगता है बहुत कम समय पूरे दुनिया ने देखा होगा। बड़े बड़े देशों का भी जब सर्जिकल स्ट्राइक का मायना होता है, उस समय उसमें उनको इतना यश मिलता है, इतना सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे सैनिकों के पास ये जिगर है, ये शौर्य है कि वो केवल काम करने से रुकते नहीं है, लेकिन काम पूरा 100% सक्सेस के साथ करते हैं। मैं बड़ा भाषण देना नहीं चाहता हूं। मुझे कल्पना है आप 10 साढ़े 10 बजे से यहां धूप में आके बैठे हैं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि इस देश में, देश का इस सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित है, और आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। एक बाजू में निश्चिंत रहने को कहते समय मैं दूसरी चेतावनी भी देना चाहता हूं कि कई ऐसे तत्व होते हैं जो इस देश के प्रति अपनी वफादारी बराबर नहीं रखते, तो हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं टीवी का डिबेट, जिसमें कई लोगों ने शंका भी व्यक्त की, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अभी तक भारतीय सेना के शौर्य पे ऊपर किसी ने शंका व्यक्त नहीं की थी। पहले बार देख रहा था थोड़े लोग डर के शंका व्यक्त कर रहे थे।